Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in online chemistry classes by Nadeem Ali. Friends, हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रॉम ड्राई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन. उसमें सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट हमने स्टडी कर लिया था फ्रॉम ग्रिग्नार एजेंट. सेकंड है फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स ऑफ एल्केनोइक एसिड. इसको फैटी एसिड बोलते हैं. बुक में फैटी एसिड दे रखा है, फ्रॉम फैटी एसिड. उसको दो रिएक्शन दे रखी है, उन दोनों रिएक्शन में मैंने अलग अलग करवाया है. ठीक है, अलग करवाऊंगा दोनों. देखना एच COO HCOO, ये फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम फॉर्मेट का. ओके, कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला है. मोल कैल्शियम फॉर्मेट का जब ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो देखना किसकी फॉर्मेशन होगी. Ca दो तो Ca CO3 कैसे निकलेगा, CO2 और O CO3, CO2 और O CO3 क्या बड़ा निकल जाएगा 2Ca CO3 प्लस में किसकी फॉर्मूला आ जाएगी HC डबल बॉन्ड OH HC डबल बॉन्ड OH. कितने मोल, 2 मोल. किसकी फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मएल्डिहाइड की. फॉर्मएल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, क्या बढ़ जाएगा एल्डिहाइड जो हमें प्रिपेयर करना है. इस रिएक्शन में देखना H की जगह लगा देंगे CH3 C डबल बॉन्ड O OCA O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में यही ले लेंगे CaO C डबल बॉन्ड O H की जगह ले लेंगे CH3. यानी H की जगह जब CH3 लेंगे तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OO माइनस एसीटेट का. तो कैल्शियम एसीटेट के 2 मोल की रिएक्शन, 2 मोल की रिएक्शन इसका करवाएंगे क्या, ड्राई डिस्टिलेशन. तो देखना कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. 2 मोल एसीटोन या कीटोन की क्या हो जाएगी फॉर्मेशन. प्लस में 2 मोल के रिलीज हो जाएगा CaCO3. ये बन गया एसीटोन या कीटोन. क्या एक ही रिएक्शन से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की क्या हो गई फॉर्मेशन. देखो थर्ड रिएक्शन, देखना फ्रॉम कैटालाइटिक decomposition of alkanoic acid. देखो कैटालाइटिक, ये फैटी एसिड में सेकंड रिएक्शन है, लेकिन मैं आपको अलग करवा रहा हूं क्योंकि मैडम में ये रिएक्शन अलग दे रखी है. कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केनोइक एसिड, जब इसके 2 मोल फॉर्मिक एसिड को 2 मोल फॉर्मिक एसिड, किसका फॉर्मूला है फॉर्मिक एसिड का. 2 मोल फॉर्मिक एसिड को 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रेजेंस किसकी होगी मैग्नीज ऑक्साइड, और ले सकते हैं यहां पर Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में. इन दोनों में से कोई एक 2 मोल फॉर्मिक एसिड की
2 मोल फॉर्मिक एसिड की 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रेजेंस कितनी होगी मैग्नीज ऑक्साइड और एल्यूमिना की प्रेजेंस में। केटराइट मतलब क्या होगा इसका, ये क्या है कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में इसका क्या होगा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज मतलब टूटेगा है, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा ब्रेक होगा टूटेगा। तो क्या बनेगा इसमें देखना, यहाँ पर ये बनाएगा यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, जैसे कि यहाँ से निकाल लेना पहले आप H2O, एक तो मोल क्या निकल जाएगा H2O वाटर का एक मोलिक्यूल, प्लस में देखना ये बॉन्ड जब H2O से निकलेगा तो इसका ये बॉन्ड या इस पर माइनस और इस पर कौन सा चार्ज प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर माइनस और इस पर कौन सा चार्ज प्लस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होंगे यहाँ से, ठीक है बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो O वाला जो माइनस है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या रिलीज देगा H माइनस की फॉर्म में, तो कौन सी गैस रिलीज हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, डबल बॉन्ड O, ये भी डबल बॉन्ड O, यहाँ से H माइनस यहाँ पर C पर प्लस, तो H C डबल बॉन्ड OH, कहने का मतलब है कि यहाँ से कौन सी गैस रिलीज देगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH। इसी फॉर्मूले को चेंज करके H की जगह हम CH3 ले लें तो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस OH C डबल बॉन्ड O CH3 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कैटलिस्ट कौन सा हो जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड, और ले सकते हो यहाँ पर Al2O3, दोनों में से कोई एक। तो बताया वही उसी हिसाब से निकालना है, क्या रिलीज देगा H2O का मॉलिक्यूल, प्लस माइनस लगाना जरूरत नहीं समझाने के लिए था। और यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज देगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा CH3 पर माइनस C डबल बॉन्ड O पर प्लस, तो क्या कौन सी गैस रिलीज जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी की तरह प्लस में एक तो निकल जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिकम्पोज होने से क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी एल्केनोइक एसिड, मतलब कोई भी एसिड हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये डेरिवेटिव जो इसके CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका फॉर्मूला है एसीटोन का, क्या ये कीटोन, और ये किसका फॉर्मूला है फॉर्मेल्डिहाइड का। ओके, दो रिएक्शन हो गई। अगली रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ, फ्रॉम में बाय लिख सकते हो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, इस रिएक्शन का नाम लिख लेना, शायद बुक में दे रखा है कुचेरोव रिएक्शन। कुचेरोव रिएक्शन, देखो अब हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, रिएक्शन का नाम क्या है कुचेरोव रिएक्शन, इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो रिएक्शन को जब रिएक्शन करेंगे किसी एल्काइन पर, एल्काइन हमने कौन से ले लिया, वेरी सिंपल एग्जांपल कौन सा एसिटिलीन या एथाइन, इसको क्या बोलते हैं एथाइन भी बोलते हैं। एसिटिलीन या एथाइन की हाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होना, हाइड्रेशन होता है किसका मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल क्या होना ऐड होना, रिएक्शन होगी कंसंट्रेट या डाइल्यूट सॉरी डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, साथ में क्या होगा इसमें HgSO4, टेम्परेचर होगा 333 केल्विन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर तो 333 केल्विन टेम्परेचर होगा, और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में साथ में क्या होगा HgSO4, एसिटिलीन का हाइड्रेशन वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होना, वाटर के मॉलिक्यूल में दो आयंस होते हैं
H और OH, H और OH यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा प्लस, और इस पर माइनस, इधर इसमें किधर भी बॉन्ड ब्रेक कर देना, चाहे इस पर प्लस कर दो चाहे इस पर प्लस कर दो। अगर हम इधर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पर माइनस पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ में क्या ऐड हो जाएगा OH माइनस, और नेगेटिव के साथ में क्या ऐड हो जाएगा H प्लस। ठीक है, तो आप बॉन्ड किधर से ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से दोनों कार्बन सेम ऐड है और उससे ऐड होने वाले एटम भी क्या है, सेम है। तो आपको प्लस माइनस लगाने की आपको फिलहाल जरूरत नहीं है। आपको समझने की जरूरत है कि वाटर में दो टाइप के आयन्स होते हैं, H प्लस आयन और H और OH। H कर दो CH के साथ, OH कर दो इस CH के साथ। ट्रिपल बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH से क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया CH सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम ध्यान रखना CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये कौन सी फॉर्म होती है, इनोल फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, इनोल फॉर्म। अब ये कीटो फॉर्म में चेंज होगी, स्टेबल होती है, इसको है तो स्टेबल ही लेकिन करना पड़ता है। देखना इनोल फॉर्म है, सॉरी। एसिटिलीन का हाइड्रेशन का मीन्स है वाटर का मॉलिक्यूल क्या करना, ऐड करना। इस पर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो H वाटर का एक पार्ट H प्लस, पॉजिटिव आयन तो दोनों में से किसी एक CH के साथ और नेगेटिव आयन दोनों में से किसी एक CH के साथ। मान लो इसके साथ H ऐड कर दिया तो उसके साथ ऐड कर देंगे OH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इनोल फॉर्म बोलते हैं। जब इसका टोटोमेरिज्म करवाएंगे, इसका मीन्स होता है कि इनोल फॉर्म को कौन सी फॉर्म में चेंज करेंगे। इनोल फॉर्म जो चेंज करें वो एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। देखना ये बनाएगा यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में टूट जाएगा, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाएगा कौन सा बॉन्ड, ये बंद। एक तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कौन सा बंद, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट के इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। इस पर माइनस, इस हाइड्रोजन पर प्लस, तो मतलब ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा। यानी टोटोमेरिज्म होता है कि कोई भी ग्रुप नहीं, ये एटम मान लो अपना जो स्थान छोड़कर दूसरी जगह हो जाएगा। मतलब जो इनोल फॉर्म कौन सी होती है, उसमें कौन सा ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप, वो किस में चेंज हो जाएगा, कीटो ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप में, एल्डोल या कीटोल में। देखना ये यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इस पर कौन सा चार्ज दे देगा, माइनस चार्ज। जहाँ पर एरो का साइन क्या होता है, ब्रेक रुकता है, उस पर माइनस, जहाँ से स्टार्ट होता है उस पर प्लस। यह चटकर इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा। बोलो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये H इसके पास है, किसकी फॉर्मेशन हो गई, एसिटाल्डिहाइड की। देखो अब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH क्या चेंज किया है, खाली ये चेंज किया है। इसमें जो S था उसकी जगह ले लिया CH3 ले लिया। फॉर्मूला किसका है, प्रोपाइन का। जब इसका करवाएंगे हाइड्रेशन तो इस कार्बन पर इस एल्किल ग्रुप के द्वारा कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट। ये एल्किल ग्रुप इस कार्बन पर कौन सा इफेक्ट डालता है, प्लस आई इफेक्ट, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बट ये कार्बन दूसरे जो कार्बन उससे कौन से बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। वाटर का ऐड होना, वाटर में कौन से होते हैं, H और OH। दो टाइप के होते हैं, H पर प्लस और OH पर माइनस। तो यहाँ पर हमने H की जगह ले लिया CH3 ले लिया, क्योंकि हमें एक तो बनाना है एल्डिहाइड और एक बनाना है कीटोन। क्योंकि कौन सी रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की। कुचेरफ रिएक्शन नाम है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब किसी एल्काइन का हाइड्रेशन डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, साथ में क्या होगा, JSO4 कितने टेम्परेचर पर, 333 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर का क्या होना, ऐड होना। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रेशन। तो H की जगह के लिए CH3, क्योंकि कीटोन बनाना है। देखना यहाँ पर इस कार्बन पर इस एल्किल ग्रुप के द्वारा कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट।
प्लस एफ द्वारा इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट ये कार्बन जिस कार्बन से ऐड है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि कौन से बॉन्ड से ऐड है, ट्रिपल बॉन्ड से। इसको इलेक्ट्रॉन देगा इस पर प्लस, इस पर कौन सा चार्ज माइनस। वाटर में H पर प्लस और OH पर माइनस। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। साथ में क्या हो जाएगा, HgSO4 और टेम्परेचर उतना ही 333 केल्विन। इस कार्बन वाले प्लस के साथ में क्या हो जाएगा, OH माइनस, और इस CH के साथ क्या हो जाएगा, H, तो CH3 C के साथ क्या हो जाएगा, OH, क्योंकि पॉजिटिव के साथ क्या होगा, नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये भी कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म मतलब किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड के साथ में क्या ऐड हो, OH ग्रुप और ऐड हो, कौन सी होती है, इनोल फॉर्म होती है। देखना यहां पर ये जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला, ये यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट कर इस पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। देखना ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर और यह चला जाएगा इसके पास, सीधी सी बात है। यानी ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर और यह चला जाएगा इसके पास। अगर ये नहीं लगा हो तो ये भी कर सकते हो आप, ये डबल बॉन्ड तो आ जाएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा इसके पास। ओके, इस आइसोमेरिज्म को कौन सी बोलते हैं, आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। चलाए हुए हिंदी में बोलते हैं। ये चला जाएगा CH2 पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पर। ये डबल बॉन्ड और ग्रुप के बीच में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, मतलब चेंजमेंट होता है, दोनों में इंटरचेंज होता है। H यहाँ पर CH2 के पास में और डबल बॉन्ड आ जाएगा इस O के पास में, तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी फॉर्मेशन हो गई एसीटोन की, जो एक टाइप का क्या है, कीटोन है। देखो आगे आप, अगली रिएक्शन, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाई हेलाइड। देखना जेम डाई हेलाइड का यहां पर क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। देखना किसकी फॉर्मेशन होगी, देखना रिएक्शन RCH। जेम किसको बोलते हैं, मतलब किसी मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन पर जब दो हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो तो कौन सी फॉर्म होती है, वो जेम फॉर्म। उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। 2 मोल क्या लेंगे, KOH लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, ये एक बस सोल्यूशन में क्या रिलीज हो जाएगा, 2KCl, और इस कार्बन पर दोनों Cl का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हो जाएगा, 2 OH के द्वारा। तो RCH OH। ओके, ये फॉर्म होती है अनस्टेबल। क्योंकि इसमें एक कार्बन पर 2 बड़े साइज के OH ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो ऐड है, तो कौन सी फॉर्म हो गई, अनस्टेबल। अब इसको स्टेबल करने के लिए इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर लेंगे, मतलब यहाँ पर ये बनाएगा डबल बॉन्ड, कौन सा ग्रुप रिलीज हो गया, ऊपर से OH माइनस और नीचे से H प्लस का रिलीज हो गया H2। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, क्या रिलीज हो जाएगा, OH माइनस, यहाँ से H प्लस का रिलीज हो गया H2O। तो RC डबल बॉन्ड OH किसकी फॉर्मेशन हो गई, एल्डिहाइड की। देखना यहां पर RH की जगह हम ले लेंगे, मान लो R ले लेंगे, तो RCR 2 मोल 2 के ले लिए Cl। यानी जेम फॉर्म किसको बोलते हैं,
कि किसी मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अगर ग्रुप ऐड है, कौन सी फॉर्म होती है? जेन फॉर्म। इसका करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। तो क्या रिलीज हो जाएगा? 2 मोल KCl और दोनों सील क्या हो जाएगा? 2 OH। तो RCr 2 क्या हो जाएंगे? OH एड। ये इंटरमीडिएट होता है जो कि क्या होता है? अनस्टेबल। इंटरमीडिएट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की क्या होती है? स्टेप होती है, इसको होते हैं इंटरमीडिएट। इसको स्टेबल होने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। यानी ओजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, जिसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? OH। OH पर माइनस, H पर प्लस। क्या अनस्टेबल से क्या होगा? ये स्टेबल, अनस्टेबल फॉर्म है। इसको स्टेबल करेंगे तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OR। किसका फॉर्मूला है? कीटोन का। देखो एक रिएक्शन और, बाई डिहाइड्रोजिनेशन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तो हो गया कंप्लीट। अगला रिएक्शन देखो, बाई डिहाइड्रोजिनेशन। R देखना, यहाँ पर बनाएंगे CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। किसी एल्कोहल का प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल इनका CH3 C, यहाँ पर भी CH ले लेते हैं, HOH। ये कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल लिया? सेकेंडरी एल्कोहल। इनका डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर करवाएंगे डिहाइड्रोजिनेशन। यानी किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का रिलीज होना, हाइड्रेशन वाटर का ऐड होना, डिहाइड्रेशन वाटर का रिलीज होना। ठीक है, यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, क्या रिलीज हो जाएगा? H, क्या रिलीज हो गया? H2। यानी किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज होना। ठीक है, या कंपाउंड से, एल्कोहल से, यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ऐसे कर रिलीज हो जाएगा H। क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड OH। किसका फॉर्मूला है? एसिटाल्डिहाइड का। मीन्स एल्डिहाइड बन गया प्राइमरी एल्कोहल से। कीटोन में देखना, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये ग्रुप रिलीज हो गया। क्या रिलीज हो गया? H2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। किसकी फॉर्मेशन हो गई? कीटोन, या जिसको बोलते हैं एसीटोन। यानी प्राइमरी एल्कोहल तो क्या बन गया? एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगर इन रिएक्शनों में अगर कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उन्हें प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।